दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी, पीटीटी, चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है, राजस्थानी भाषा में सोगरा किसे कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि राजस्थानी भाषा में जो सोगरा कहते हैं ये किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मक्के की रोटी, बी बाजरे की रोटी, सी जौ की रोटी और डी है गेहूं की रोटी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाजरे की रोटी को क्या कहते हैं दोस्तों, सोगरा कहते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर। ये आपको याद रखना दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्या है, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो चार चौमा मंदिर है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कोटा, बी बूंदी, सी झालावाड़ और डी है सीकर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कोटा के अंदर क्या दोस्तों चार चौमा मंदिर है वो स्थित है, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, बेंगो किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। आपको इस प्रश्न में बताना है जो बेंगो किसान आंदोलन है ये किस वर्ष से शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1921, बी 1912, सी 1931 और डी है 1913। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1921 में क्या दोस्तों बेंगो किसान आंदोलन ये शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर या दोस्तों इसका जो हिंदी में नाम है ये क्या है दोस्तों राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये कहाँ पे है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जोधपुर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर और डी है फलोदी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीकानेर के अंदर ये स्थित है दोस्तों अनुसंधान केंद्र। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाला प्रश्न दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे। छोटी सी गुजारिश क्या है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप रोजाना टॉप है राजस्थान जीके की क्लास के साथ किया तो क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आपको क्या सुबह दोस्तों 2 क्लास क्या दोस्तों न्यू राजस्थान जीके की क्लास देखने को मिलेगी इस चैनल पे। आपका नेक्स्ट क्या है, चूहड़ सिद्ध घाटी कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है जो चूहड़ सिद्ध घाटी है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भरतपुर, बी अलवर, सी करौली और डी है सवाई माधोपुर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अलवर के अंदर क्या दोस्तों चूहड़ सिद्ध घाटी है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। आपको इस प्रश्न बताना है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा मंदिर है दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, बी समदीश्वर मंदिर, सी चौमुखा जैन मंदिर और डी है जगत शिरोमणि मंदिर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सोमेश्वर मंदिर किराड़ू को क्या है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, अर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है जो अर्षद माता मंदिर है ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा आबानेरी, बी भीलवाड़ा, सी बूंदी और डी है चूरू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आबानेरी के अंदर दोस्तों स्थित है अर्षद माता का मंदिर। और आबानेरी कहाँ पे है तो दौसा जिले के अंदर दोस्तों आबानेरी है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है, मंदिर और जिला में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है कि मंदिर और जिलों में से कौन सा सही सम्मिलित है, मतलब चार चौमा का मंदिर चूरू में है या नहीं है। जैसे काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर में, सी है बिजासन माता बूंदी में है और डी क्या दोस्तों धनोब माता शाहपुर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा मतलब सही सम्मिलित नहीं होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चार चौमा का दोस्तों चूरू में नहीं है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, बंडदेवरा मंदिर कहाँ स्थित है। आपको इस प्रश्न बताना है जो बंडदेवरा मंदिर है ये कहाँ पे है, कौन से जिले, कौन से स्थान, कौन से क्षेत्र के अंदर है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बूंदी, बी कोटा, सी झालावाड़ और डी है 12। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 12 के अंदर क्या दोस्तों बंडदेवरा मंदिर है ये स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए। आपको इस प्रश्न बताना है कि रूपाजी है और कृपाजी है ये किस आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बीकानेर आंदोलन, बी बिजोलिया, सी अलवर और डी है बेंगू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बेंगू। आपका नेक्स्ट क्या है,
ट्रेच कमीशन संबंधित था। आपको इस प्रश्न बताना है जो ट्रेच कमीशन संबंधित था ये किससे संबंधित था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा अलवर किसान आंदोलन, बी मेयो किसान आंदोलन, सी जाट किसान आंदोलन और डी है वेंगू किसान आंदोलन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा वेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। दोस्तों ट्रेच कमीशन ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना किस आंदोलन से संबंधित थी। आपको इस प्रश्न बताना है जो 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना थी ये कौन से आंदोलन से संबंधित। दोस्तों इन चार ऑप्शन में आपको बताना है वो कौन सा आंदोलन था। तो आपका क्वेश्चन ए क्या हो जाएगा वेंगू, बी दूधवा खारा, सी शेखावाटी और डी है मारवाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वेंगू आंदोलन था दोस्तों, जिससे क्या दोस्तों 1921 की चांदखेड़ी नामक घटना है वो संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में भाग लिया था। तो कौन सा किसान आंदोलन था ये आपको बताना है। किसने दोस्तों किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन था उसके अंदर, जिसमें क्या दोस्तों 10,000 से अधिक क्या दोस्तों जाट महिलाओं ने क्या है कटराथल में भाग लिया था। किसकी अध्यक्षता में लिया था आपको बताना है दोस्तों। तो आपको ए हो जाएगा रमा देवी, बी किशोरी देवी, सी अंजना देवी और डी है दुर्गा देवी शर्मा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा किशोरी देवी। आपका नेक्स्ट क्या है शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आपको इस प्रश्न बताना है कि शेखावाटी जकात आंदोलन है इसका जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा पंडित टोडरमल, बी पंडित रामकरण, सी है पंडित नरोत्तम लाल जोशी और डी के दोस्तों पंडित अभिनय हरि। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने क्या दोस्तों शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नेक्स्ट क्या है श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है। आपको इस प्रश्न बताना है कि श्रीमती किशोरी देवी है ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित रही है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा बराड़, बी है किसीकर, सी है बिजोलिया और डी है वेंगू। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सीकर। आपका नेक्स्ट क्या है श्रीमती रमा देवी राजस्थान की किस आंदोलन से संबंधित रही है। आपको इस प्रश्न बताना है जो श्रीमती रमा देवी है ये राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन से संबंधित रही है ये आपको बताना है। तो आपको ए हो जाएगा वेंगू, बी बिजोलिया, सी बराड़ और डी का दोस्तों बीकानेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिजोलिया। आपका नेक्स्ट क्या है बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया था। आपको इस प्रश्न बताना है कि बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया था ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1920 नागपुर अधिवेशन, बी है 1920 दिल्ली अधिवेशन, सी है 1920 अहमदाबाद अधिवेशन और डी है 1920 बम्बई अधिवेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1920 नागपुर अधिवेशन में। आपका नेक्स्ट क्या है गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था। आपको इस प्रश्न बताना है कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो भील गतिविधियों का केंद्र था बेड़सा गांव ये कौन से राज्य में था ये आपको प्रश्न बताना है दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा डूंगरपुर, बी चित्तौड़, सी बांसवाड़ा और डी है सिरोही। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डूंगरपुर। आपका नेक्स्ट क्या है मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने में कामदार थे। आपको इस प्रश्न बताना है कि मोतीलाल तेजावत है ये किस ठिकाने में कामदार थे ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा बांसी, बी बिजोलिया, सी लुम्बर और डी है जाडोल। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जाडोल। आपका नेक्स्ट क्या है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में भी बार बार पूछा गया है कि संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री रहे हैं ये कौन रहे हैं ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, बी शोभाराम, सी माणिक्यलाल वर्मा और डी है गोकुल राम असावा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा। आपका नेक्स्ट क्या है जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त थे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता थे जो क्या दोस्तों वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा तेजाजी, बी वीर विगाजी, सी मंगलिया मेहाजी और डी है भोमिया जी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मंगलिया मेहाजी। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी का संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान के जो लोक देवता मल्लिनाथ जी है इनका कौन से स्थान किससे संबंधित है या संबंध है ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा तिलवाड़ा, बी पांचोटा गांव, सी तलवाड़ा और डी है श्याऊ गांव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तिलवाड़ा से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्या है गोगा नवमी मनाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो गोगा नवमी मनाई जाती है ये कब मनाई जाती है आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा श्रावण शुक्ल नवमी, बी भाद्रपद कृष्ण नवमी, सी है श्रावण कृष्ण नवमी और डी है भाद्रपद शुक्ल नवमी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या है दोस्तों गोगा नवमी मनाई जाती है ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है
बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा आमेर, बी तक्षगढ़, सी भटनेर और डी है सांबर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भटनेर। आपका नेक्स्ट क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व भीलवाड़ा में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी? दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व भीलवाड़ा में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा शांता त्रिवेदी, बी नारायणी देवी वर्मा, सी है रतन शास्त्री और डी है सत्यवती वर्मा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा। आपका नेक्स्ट क्या है? राजविलास ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपको इस प्रश्न बताना है जो राजविलास ग्रंथ की रचना की थी ये किसने की थी, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा एम कवि, बी कवि मानसिंह, सी श्यामल दास और डी है सूर्यमल मिश्र। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कवि मानसिंह ने दोस्तों क्या है राजविलास ग्रंथ की रचना की थी, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है? वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है कहलाती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि वह कौन सी काव्य कृति है जिसमें क्या दोस्तों किसी राज या राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों वो काव्य कृति आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा रासो, बी विगत, सी है प्रकाश और डी है रूपक। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूपक कहलाती है। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्या है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? आपको इस प्रश्न बताना है जो चंपाकली आभूषण है इस शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है आपको बताना। दोस्तों आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा गर्दन, बी कान, सी माथा और डी है सिर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों गर्दन पर पहना जाता है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों? मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि मेवाड़ का कौन सा शासक के समय, दोस्तों उस शासक आपको नाम बताना है कौन से शासक के समय जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 हुई थी। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा राणा सांगा, बी राणा प्रताप, सी अमर सिंह और डी है कर्ण सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमर सिंह। आपका नेक्स्ट क्या है? नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष हुआ? आपको इस प्रश्न बताना है जो नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा 1720, बी 1727, सी 1734 और डी है 1740। तो इसमें आपको जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1734 के अंदर क्या दोस्तों नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको दोस्तों रोजाना राजस्थान जीके की टॉप क्वेश्चनों की क्लास देखने को मिलेगी। ये दो क्लास दोस्तों क्या है न्यू राजस्थान जी की क्लास देखने को मिलेगी और टॉप जो क्लास है दोस्तों इस चैनल का नाम है दोस्तों संजू एस क्लासेज। और इस चैनल के ऊपर क्या दोस्तों आपको 4 क्लास देखने को मिलेगी, 2 क्लास देखने को मिलेगी नए जिले नए प्रश्नों की क्लास और 2 क्लास आपको देखने को मिलेगी जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं राजस्थान भर्तियों में किसी भी भर्ती में पूछे गए हैं बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पुराने प्रश्नों की क्लास देखने को मिलेगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है बहन भाई है वो क्या दोस्तों अगर बीएसटीसी है, पीटीटी है, जेल प्रहरी है, राजस्थान पुलिस है, चतुर्थ श्रेणी है, रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या किसी भी राजस्थान भर्ती की तैयारी कराए तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। इस क्लास को जरूर शेयर करें। हम रोजाना दोस्तों 4 क्लास डालते हैं राजस्थान जीके की और 2 क्यूज डालते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो उनका फायदा होगा आपको भी फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।